सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुबह 8 बजे आप 4 दिन 4 श्रृंखलाओं में आपसे बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बात करेंगे। आज से आपके पास चैत्र कृष्ण नवमी में ले जाते हैं कुछ पीछे इतिहास के साथ। जानते हैं आप वह दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का मरु देवी से गर्भ से जन्म हुआ था और उसी दिन नीलांजना का राजसभा में नृत्य देखते देखते क्षण भर में उसको नष्ट होते देखकर बस तप के लिए चल दिए थे आप अयोध्या के पास सिद्धार्थ वन के अंदर। आपकी उस समय इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर सम्मान था कि आप जो करते थे बाकी सब वही करने लगते थे। आपके तप की ओर बढ़ते हुए 4000 राजा आपके पीछे चल दिए कि हम भी अगर यह सब कुछ, इन्हें इतनी सारी संपत्ति वैभव सब बेकार लगता है, इसका मतलब तप से तो बहुत कुछ मिलता है, वह भी इनके पीछे इसी रूप में चलने लगे। सिद्धार्थ वन पहुंचे, हमारे प्रथम तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में उन्होंने पंचमुष्टि ऋषभ देव जी ने केशनोच किया, सब करने लगे। पीड़ा सबको हुई, पर अगर इनको नहीं हो रही 500 धनुष ऊंचे 3000 फुट ऊंचे कद वाले तो हमें क्यों होगी। बस जैसे ये हैं वैसे ही तो हमारा भी शरीर है, सब वैसे करने लगे। हमारे महामुनिराज के रूप में ऋषभ देव जी ने संकल्प कर लिया कि मैं अब 6 माह एक शिला पर खड़ा होकर कायोसर रूप में तप में लीन हूँगा। ऐसा कठोर तप का संकल्प लिया। बाकी सबने कहा जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी 24 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा आपके साथ तप के लिए आपके साथ चले। 4000 राजा जो आप करते वही वह नकल करते। सब खड़े हो गए। आपने एड़ी के अंदर 4 उंगल का अंतर रखा और पंजों में 12 उंगल का तप रखे। आप शिला पर इस तरह खड़े हो गए जैसे लक्ष्मी आपके चरणों में खड़ी हो, पड़ी हुई है आपके पास। सब भी उसी तरह उसी मुद्रा में खड़े हो गए पंचमुष्टि केशनोच करके। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सबके मन में एक ही बात थी, हमारे राजा हैं, हमने मान लिया, पर हम सब इनकी नकल करते हैं। जब यह कुछ करते हैं हम वही करते हैं। आज ये छोड़ते हैं हम छोड़ते हैं, ये पंचमुष्टि केशनोच करते हैं हम भी करते हैं। अरे ये 6 माह तप करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। वह भी संकल्प करके खड़े हो गए। पर कहते हैं ना, हिम्मत हर की साथ नहीं देती है। दिन बीते, सप्ताहों में आए और सबके मन चलाएमान हो गए, बिखरने लगे। किसी को घर की याद सताने लगी, किसी को भूख प्यास पेट में बिलबिलाने लगी। क्या करें परेशान। कभी देखते वो तो उतंग एक मेरू के समान अचंचल खड़े हैं, तप त्याग में लीन हैं, और हम यहाँ पर कैसे बेसुध हो पड़े हैं। परेशान हर कोई था, हर कोई चंचल हो रहा था, मन घबराहट से विकल हो रहा था। करे क्या। कुछ उनके पास चरणों में जाके बैठ जाते, शायद आंख खोलेंगे, हमारे ऊपर दया करेंगे। लेकिन क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास से तड़पन बढ़ती जा रही थी। अरे अगर वापस से चले गए इस वन को छोड़ के तो भरत चक्रवर्ती नहीं छोड़ेगा। हर कोई जानता था, ना घर के हैं ना घाट के हैं, भूख प्यास में क्या इसी तरह मरेंगे। लेकिन फिर भूख क्या क्या नहीं करा देती। उन्होंने अपने ध्यान को छोड़ा, मुद्रा छोड़ी। कोई फल तोड़ता पेड़ से, कोई जाकर नदी के किनारे पानी पीने की कोशिश करते। इतने में वन देव प्रकट हो जाते हैं। कहते इस दिगंबर रूप में कुछ ग्रहण नहीं कर सकते आप। यह ऐसा धर्म है, ऐसी मुद्रा है जिसके अंदर तप त्याग की पराकाष्ठा होती है। आपको इस तरह करोगे तो मेरा आक्रोश मिलेगा। कोई शरीर पर पत्ते लपेटता है, कोई जटाओं से अपना ढंकता है, कोई भूति लगाता है, भूति लगाकर, यानी हर कोई अपना दिगंबरत्व से रूप बदलता है। और सब के सब सबसे ज़्यादा तप के लिए निकले नकल करने के साथ सबके सब हो जाते हैं भ्रष्ट अपने आप। 6 माह बाद जो मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी थे, अब इसकी दीक्षा के बाद मन पर ज्ञान के साथ सब कुछ जानते हैं। 6 माह जैसे ही होते हैं, उन्हें कोई क्षुधा नहीं, कोई प्यास नहीं हमारे ऋषभ देव महामुनिराज को। पर वह जानते हैं आज इन भ्रष्ट हो रहे मुनिराजों को कुछ बताना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा कि अगर आहार के लिए ज़रूरत पड़ती है तो कैसे जाना पड़ता है। बस अब यह मन में विकल्प था, न भूख का विकल्प था, न प्यास का विकल्प था, न मन। उनका तप से और मन के अंदर, इसके अंदर तेज निखर रहा था।
हम 2 दिन का व्रत रखते हैं ना, शरीर सब कुछ ढीला हो जाता है। अगर चतुर्दशी उसका अष्टमी का व्रत रख लें, प्यास से बिलबिल जाते हैं अगले दिन, लेकिन वो तो 6 माह तक लगातार कठोर तप खड़े होके कायो सर और शरीर से तेज कई हजारों सूर्य का जो देदीप्यमान तेज था उनके मुख के आके फीका पड़ रहा था। शीतलता जो चांद देते हैं हजारों, वह सहस्त्र भी उनकी शीतलता के सामने डगमगा रहे थे। ऐसे पावन पर अब उन्होंने कहा था कि मुझे अब आहार की इस नवदा भक्ति को दिखाने के लिए दिगंबर किसे मुनिराज आहार लेते हैं यह बताना होगा, तभी यह धर्म में महामुनिराज आगे चल पाएंगे, मुनिराज चल पाएंगे कि किस तरीके से उन्हें आहार और विहार करना है। वे अपने 6 माह के त्याग को तप को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। धरा पर पोले पोले कदम रखते हैं कि कहीं उन्होंने पूरा वजन रखा अपना तप त्याग के साथ तो धरा भी कई योजन नीचे दब जाएगी, पानी के नीचे ये धरा समा जाएगी। पोले पोले पढ़कर चलते हैं हमारे ऋषभदेव। और क्या होता है करेंगे कल आपसे इसी समय बात। सादर जय जिनेंद्र।